जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जानते हैं इस वर्ष यानी 2025 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पुण्यकाल क्या रहेगा और महापुण्यकाल कब होगा, और उत्तरायण कब होता है, क्या है उत्तरायण, संक्रांति और उत्तरायण में क्या अंतर है और हमें क्या करना चाहिए। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी प्रिय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य माधव। आइए बिना देरी के आज के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर चलते हैं। इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से राधे राधे बोलते हुए जो में से एक है कि हम सब जानते ही हैं, हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु कभी-कभी 15 जनवरी को भी पड़ जाती है। तो इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी यानी मंगलवार को मनाई जाएगी और मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा प्रातः 9:03 से लेकर शाम 5:39 तक। इसकी कुल अवधि रहेगी 8 घंटे 36 मिनट। और मकर संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातः 9:03 से लेकर 10:47। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 44 मिनट का रहेगा। अब आप कहेंगे पुण्यकाल और महापुण्यकाल में क्या अंतर है? तो बंधुओं, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो भी आप पुण्य कर्म अर्थात दान, स्नान, पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि जो भी आप कार्य करेंगे वो आपको महापुण्यकाल के समय में करना है, यानी 9:03 से लेकर 10:47 के अवधि में आपको करना है। इससे क्या लाभ होगा? जो भी आप पुण्य काम करेंगे अर्थात आप जप करें, तप करें, दान करें, जो भी आप कार्य करें उसका अधिक से अधिक आपको फल प्राप्त होगा, यानी अधिक फलदायी रहेगा। इसलिए इस अवधि को आप बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत देना। बंधुओं, अब थोड़ा उत्तरायण के बारे में भी जान लेते हैं। और हाँ, अभी तक आपने कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा होगा तो जल्दी से राधा रानी को याद करते हुए राधे राधे लिख दीजिए। बंधुओं, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान 2 बार राशि परिवर्तन करते हैं। ये जो 2 विशेष परिवर्तन है ना, यही परिवर्तन उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से हम जानते हैं। काल गणना के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं तो इस समय को हम उत्तरायण कहते हैं, और उसके बाद सूर्य जब कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करते हैं इसे दक्षिणायन कहा जाता है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो सूर्य का उत्तर की ओर गमन करना उत्तरायण कहलाता है और इसी तरह दक्षिण की ओर गमन करना दक्षिणायन कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। दक्षिणायन में रातें लंबी हो जाती है। दक्षिणायन व्रत उपवासों का समय होता है और कई शुभ और मांगलिक कार्य करना निषेध होता है। ऐसा माना जाता है जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया है, जबकि सूर्य जब दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है तब सूर्य की किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। इसलिए उत्तरायण शुभ फल देने वाला बताया गया है। ऐसे ही उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। उत्तरायण के पहले दिन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति कहलाता है। हमारे हिंदू महीनों के अनुसार माघ से आषाढ़ यानी माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 महीने आते हैं उत्तरायण में। उत्तरायण काल के महत्व का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उत्तरायण के शुभ काल में पृथ्वी प्रकाशमान होती है, इसलिए
इस प्रकाश में शरीर त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की और इसी मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर का त्याग किया। बंधुओं, आज के समय में तो मृत्यु कभी भी चलते फिरते ही आ जाती है, इसलिए हमें भी इस विशेष पर्व मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का खूब लाभ लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बंधुओं, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ और पुण्यप्रद है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। संक्रांति के देवता भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करके भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने आसपास के पवित्र नदियों में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो भी आप अपने घर में भी स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। प्रातः उठ के स्नान आदि क्रिया समाप्त होने के बाद आप भगवान सूर्य की अच्छे से पूजा अर्चना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद आज की विशेष पूजा जो महापुण्य काल में जो पहले बताया था, उस अवधि में करना चाहिए। आप कोई मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसके अनुसार आप मंत्रों को या ध्यान पाठ इत्यादि को चुन सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र यानी शनि देव के घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इसलिए यह पर्व पिता पितर के विशेष मिलन से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जिनके कुंडली में शनि दोष है, यानी शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, अथवा शनि का बुरा प्रभाव जिसके जीवन में हो, ऐसे लोग आज के दिन विशेष करके सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे तो शनि का प्रभाव जो है, शनि का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा और शनि से संबंधित जो भी परेशानियां जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाएंगे। और आज के विशेष दिन में दान करने का बड़ा ही महत्व है। तो आज के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ आप गाय को खिला सकते हैं, गर्म कपड़े आप किसी ज़रूरतमंदों को। जय श्री कृष्ण।